दुर्गा भाभी भारत में वो नाम है जो शायद ही किसी को पता ना हो। दुर्गा भाभी वो महिला है, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी भी थे। भगत सिंह ने इन्हीं दुर्गा भाभी के साथ वेश बदलकर कलकत्ता मेल से यात्रा की थी और दुर्गा भाभी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा के धर्मपत्नी भी थी। मैं संग्राम आप सभी को स्वागत करता हूँ इतिहास के एक ऐसे महिला पर जिनको लोग दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को शाहजादपुर ग्राम ऑफ कौशाम्बी जिले में पंडित बांके बिहारी के यहाँ उनकी जन्म हुआ था। इनके पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे और इनके बाबा महेश प्रसाद भट्ट जालौर जिले में थानेदार के पद पर तैनात थे। इनके दादा शिवशंकर शाहजादपुर में जमींदार थे। उन्होंने बचपन से ही दुर्गा भाभी के सभी बातों का पूर्ण करते थे। 10 वर्ष की अल्प आयु में भी उनका विवाह लाहौर के भगवत चरण बोहरा के साथ हो गया। इनके ससुर शिवचरण जी रेलवे में ऊंचे पद पर तैनात थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब का खिताब दिया था। भगवत चरण बोहरा राय साहब का पुत्र होने के बावजूद अंग्रेजों की रास्ता से देश को मुक्त करना चाहते थे। वो क्रांतिकारी संगठन के प्रचार सचिव थे। वो वर्ष 19 में पिताजी के मृत्यु के पश्चात भगवती चरण बोहरा खुलकर क्रांति में आ गई और उनकी पत्नी दुर्गा भाभी ने भी पूर्ण रूप से सहयोग किया। सन 1928 में भगवती चरण बोहरा ने नेशनल कॉलेज में बीए परीक्षा में उत्तीर्ण की और दुर्गा भाभी ने प्रभाकर की डिग्री हासिल की। दुर्गा भाभी का मायका और ससुराल दोनों पक्ष संपन्न था। ससुर शिवचरण जी ने दुर्गा भाभी को 40,000 का और पिता बांके बिहारी ने 5,000 रुपये संकट के दिनों में काम आने के लिए दिए थे। लेकिन इन दंपति ने इन पैसों का उपयोग क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराने में उपयोग कर दिया। मार्च 1926 में भगवती चरण बोहरा और भगत सिंह ने संयुक्त रूप से नौजवान भारत सभा का प्रारूप तैयार किया और रामचंद्र कपूर के साथ मिलकर इनकी स्थापना की। सैकड़ों नौजवानों ने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा सहित सदस्यों ने अपने रक्त से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए और 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहरा जी शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने के बावजूद दुर्गा भाभी साथी क्रांतिकारियों के साथ सक्रिय रही। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हेली पर गोली चला दी थी, जिन्हें गवर्नर हेली तो बच गया लेकिन सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने गोली मारी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज पुलिस इनके पीछे पड़ गई। मुंबई के एक फ्लैट से दुर्गा भाभी और साथी यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गा भाभी का काम साथी क्रांतिकारियों के लिए पिस्तौल लाना और ले जाना था। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों से लड़ते वक्त जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, उसी पिस्तौल भाभी ने ही दुर्गा भाभी ने ही लाकर उन्हें दिया था। उस समय भी दुर्गा भाभी उनके साथ ही थी। उन्होंने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लाहौर और कानपुर में ली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने जाने लगे तो दुर्गा भाभी और सुशीला मोहन ने अपनी बाहें काटकर अपने रक्त से दोनों लोगों का तिलक लगाकर विदा किया। असेंबली में बम फेंकने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी दी गई थी। सभी क्रांतिकारियों के शहीद हो जाने के बाद दुर्गा भाभी एकदम अकेली पड़ गई थी। वो अपनी 5 वर्षीय पुत्र सचिंद्र को शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करने के लिए उद्देश्य से वो साहस कर दिल्ली चली गई। यहाँ पर पुलिस उन्हें बराबर परेशान करती रही। दुर्गा भाभी उसके बाद दिल्ली से लाहौर चली गई, जहाँ पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 वर्ष तक नज़रबंद रखा गया। फरारी गिरफ्तारी और रिहाई का यह सिलसिला 1931 से 1935 तक चलता रहा। अंत में
लाहौर से जिला बदल किए गए। 1935 में वो गाजियाबाद में प्यारेलाल कन्या विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी करने लगी और कुछ समय बाद पुनः दिल्ली चली गई। कांग्रेस के लिए काम करने लगी। कांग्रेस का जीवन रास न आने के कारण उन्होंने 1937 में छोड़ दिया और 1939 में उन्होंने मद्रास जाकर मारिया मांटेसरी से मांटेसरी पद्धति का प्रशिक्षण लिया तथा 1940 में लखनऊ के नजीराबाद में एक निजी मकान में सिर्फ 5 बच्चों के साथ मांटेसरी विद्यालय खोला। आज भी यह विद्यालय लखनऊ में मांटेसरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 14 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में उन्होंने सबसे नाता तोड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कर चले गए। ऐसे महान वीरांगनाओं को हमारा नमन। इतिहास की ऐसे वीर और वीरांगनाओं की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।